तो भाई, कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया हो। और आज मैं बहुत ज़्यादा एक सीरियस बात करने जा रहा हूँ, और मेरे को पता है कि पिछले बहुत सारे वीडियोस में मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, लेकिन आज दिल से मुझे लगता है कि ये बात करनी चाहिए। तो मैंने लगभग अभी एक हफ्ते पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने लिखा था कि मैं अभी जर्नी शुरू करूँगा अपनी एटलीस्ट 90 डेज तक नोफैप की। और वो जर्नी जब मैंने शुरू की थी तभी मेरे को कुछ गड़बड़ लगने लग गया था। मुझे ये लग रहा था कि जैसे कि मैं इस जर्नी में अपना पूरा जोर नहीं डाल रहा, और मैं इस चीज़ को फील नहीं कर रहा। और जैसे जैसे दिन बढ़ते गए मेरा मोटिवेशन एक तरह से सड़ने लग गया, क्योंकि मुझे कोई मोटिवेशन ही नहीं मिल रही थी। मुझे लग ही नहीं रहा था कि भाई ये करना है या नहीं करना है। मैंने लिखा था कि मुझे मेडिटेशन करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन भाई मेरे को कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। पूरे दिन लाश की तरह पड़ा था मैं घर में, सोया हुआ था बेड पे। रात को सो नहीं रहा था, फ़ोन यूज़ कर रहा था। ज़िंदगी ही बर्बाद कर रखी थी मैंने खुद की। और जब तक मैं इस गेस्ट हाउस में रह रहा था तब तक भाई मेरा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा था कि भाई मैं क्या ही बताऊँ। उसके बाद जब टाइम आया मेरा घर आने का तो फिर तूफान आ गया, बहुत खतरनाक तूफान आया। न्यूज़ में भी शायद सुना होगा आपने हरिकेन के बारे में। लेकिन उसके चक्कर से मैं घर में बंद रहा बहुत टाइम तक, और किसी से बातचीत नहीं हुई, किसी फैमिली मेम्बर से मिल नहीं पाया। और इस अकेलेपन में रह रह के मेरा दिमाग ख़राब हो गया, और आज फाइनली कुछ देर पहले मैंने रिलैप्स कर दिया। और जब मैंने रिलैप्स किया तो मेरा मन किया कि भाई मैं बैठ के क्या करूँगा। मैं जाता हूँ और जंक फूड खा लेता हूँ बाहर से, और उसके बाद सो जाता हूँ। आज जिम नहीं जाऊँगा, और बस कोई प्लान नहीं। और तो फिर मैंने लगा कि भाई ये जो मेरा माइंडसेट है ये बिगड़ चुका है। एक रिलैप्स ने मेरी स्पिरिट को जिस तरह से तोड़ रखा है भाई, क्या ही बताऊँ। परसों जब मैं अपनी मम्मी के साथ था, मैं गेस्ट हाउस में था तब भी, लेकिन मैं अपनी मम्मी से मिला था तब। तो मम्मी से बात करते करते ना मेरे को ना पता नहीं क्या, मेरे को अजीब सा महसूस होने लगा है। मुझे थोड़ा सा ऐसा रोना सा आने लगा अंदर से, लेकिन मैं रोया नहीं। और मम्मी को पता भी नहीं चला कि मुझे कैसा महसूस हो रहा था उस टाइम। लेकिन बंद करा था बताऊँ मम्मी को कि यार मम्मी, मैं बहुत ज़्यादा दर्द से जूझ रहा हूँ अभी। और बहुत कुछ है जो दिमाग में चल रहा है जो बात करने लायक नहीं है। अचानक से इनसिक्योरिटी बढ़ चुकी है, बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा, लोगों को देख के ही अजीब लग रहा है। और इस चक्कर से मैंने डिसाइड किया कि भाई आज, क्योंकि मैंने रिलैप्स कर ही दिया है, तो मैं अपने आप को रेस्ट दे दूंगा, सो जाऊंगा, कुछ भी नहीं कर रहा। लेकिन जैसे जैसे मैं बेड में लेटा और नींद मेरे पे हावी होने लगी, अंदर से ना कुछ था, कुछ महसूस हुआ मुझे। एक आवाज आई अंदर से, एक आवाज आई गूंजती हुई, अभी लड़ो भाई, लड़ो। अभी हार मान जाओगे तो दुनिया को कैसे बेहतरीन बनाओगे। अगर अभी हार मान जाओगे तो शैतान को ताकत दे रहे हो तुम। अगर अभी हार मान जाओगे तो इतनी मेहनत करके जितना आगे तक अभी आए हो उसका कोई मूल्य नहीं रहेगा। अगर अभी हार मान जाओगे तो अपने भाइयों को क्या बताओगे, क्या मुंह दिखाओगे अपने भाइयों को। हार गए तो इसका मतलब ये नहीं ना मर गए, गिरे, घायल हुए, चोट लगी, लेकिन दो पैर है। भगवान ने तुम्हें इतनी अकल दी है, कुदरत ने तुम्हें ऐसा बनाया है कि भाई तुम खड़े होकर लड़ो और हार नहीं मानो। उसके बाद मैंने खड़ा हुआ, मैंने माइक पकड़ा और मैंने कहा चल बहन चोद, मैं बात करता हूँ, बताता हूँ भाई सबको कि मैं यहाँ हार नहीं मान रहा। तुम्हारा भाई, मैं वॉरियर ऑफ लाइट, हार मानने के लिए बना ही नहीं हूँ। मेरे अंदर हार मानने की वो क्वालिटी ही नहीं है। और बावजूद इसके कि मैंने अपने आप को कन्विंस कर दिया था थोड़ी देर पहले कि आज मैं हार मान लेता हूँ, आज मैं कमजोरी दिखा देता हूँ क्योंकि कोई नहीं देख रहा आज, मैं बिल्कुल हार नहीं मानने वाला। अंदर से मैं अपने आप को उस लेवल पे ले जा ही नहीं सकता, और अगर मैं लेके गया तो मैं अपने आप से नजर ही नहीं मिला पाऊंगा कल से। और इसलिए अब इस टाइम से मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आज का दिन खत्म हो या नहीं, लेकिन इस टाइम से मैं रिलैप्स नहीं कर रहा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने जो रूल्स बताए थे, जो 12 रूल्स बताए थे, मैं एक और बार रिपीट कर दूं ताकि भाई सबके दिमाग में चले जाए। और जिस जिसका भी रिलैप्स हुआ है, मेरे से पहले या मेरे बाद हो, जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर तुम्हारा रिलैप्स नहीं हुआ तब भी सुनो ये 12 रूल्स और फॉलो करो इन्हें, क्योंकि तुम्हें ही हेल्प मिलेगी इसे करने से। सुन रहे हो?
तो सबसे पहला रूल है प्रेयर। अब क्योंकि मैं ये पहले भी समझा चुका हूँ, मैं एक किसी रिलीजन में ज़्यादा नहीं मानता, लेकिन मेरा ये मतलब नहीं कि मैं एथियस्ट हूँ या फिर मैं भगवान में मानता ही नहीं हूँ। लेकिन मैं अपने रिलीजियस बिलीफ्स को इस चैनल पर डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। लेकिन मैंने ये डिसाइड किया है कि सोने से पहले और उठने के बाद मैं सबसे पहले प्रे करूँगा। और आप भी ये करें। मेरे को पता नहीं कि आप एथियस्ट हो, एग्नोस्टिक हो, या जो भी हो, आप किसी भी धर्म में मानते हो, उस धर्म के भगवान के की प्रेयर करो। और या फिर आप अगर किसी में नहीं मानते हो, आप एथियस्ट हो, तब भी आप प्रेयर करके देखो एक बार। क्योंकि आप एक तरह से इस यूनिवर्स को, इस कुदरत को ताकत के लिए मांग रहे हो, और वो जो आप एक्सटर्नलाइज करते हो अपने फीलिंग्स को, वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आके बैठ जाती है, और इंटरनल जब वो हो जाती है चीज़ें, तो वो तुम्हें ही मदद करेगी एंड में। अगर नहीं करना है तो मत करो भाई, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन भाई ट्राई करके देखो, और ट्राई नहीं किया तो फिर कंप्लेन मत करो। ठीक है? तो पहले है प्रेयर। ये मैंने बहुत टाइम से नहीं किया, मैंने जितना भी दिन मैंने ये किया, मैंने किया नहीं क्योंकि मैं आलसी हो गया था। और ये मैं मेरी चुतियापंथी का ही फल मेरे को आज मिल रहा है। लेकिन मैं अब ये स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा हूँ। तो सबसे पहले है प्रेयर, उठने से पहले, उठने से पहले, उठने के बाद, और सोने से पहले प्रेयर करना है। और मुझे मांगना है मुझे कि मुझे शक्ति मिले इस बीमारी से, इस राक्षस से लड़ने के लिए। उसके बाद मैं और ये भी डिक्लेयर करना चाहूंगा कि भाई मैं जो भी चीज़ आज मेरे को मिली है, आज मैं जहां भी पहुंचा हूं, उसके लिए मैं खुश नसीब हूं, और उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। सेकेंड स्टेप है मेडिटेशन। 30 मिनट हर रोज, चाहे कुछ भी हो जाए, आधा घंटा मेडिटेशन के लिए मुझे टाइम निकालना है। तीसरा स्टेप है स्लीप। भाई मेरा स्लीप शेड्यूल बहुत ही बर्बाद था, लेकिन अब ठीक हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन अब स्लीप शेड्यूल ठीक करने के लिए मैंने ये किया है कि मैं 7 बजे रोज उठूंगा, बावजूद इसके मैं जिस भी टाइम सो, नींद खुद ही टाइम पे आना शुरू हो जाएगी। चौथा स्टेप है फास्टिंग। अब मैं फास्ट हमेशा एक हफ्ते में कम से कम 24 घंटे के लिए तो करूंगा ही, तो एक दिन टोटल में मेरे को फास्ट करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए एक हफ्ते में। पानी मैं पीऊंगा इसमें, क्योंकि ये कंप्लीटली सिर्फ कैलोरी वाली फास्ट है। लेकिन मैं वो जीरो कैलोरी जो फूड्स होते हैं वो भी मैं इंक्लूड नहीं कर रहा इसमें, तो फास्टिंग करना है। नेक्स्ट स्टेप है हाइड्रेशन। तो मुझे इनफ पानी पीना है रोज, ताकि मैं हाइड्रेटेड रहूं और मैं कमजोर फील ना करूं, क्योंकि कमजोर माइंडसेट से, कमजोर फील होने से भी भाई रिलैप्स हो जाता है। सिक्स्थ है फूड। मेरे को जंक फूड कंप्लीटली अवॉइड कर रहा है, मैंने काट दिया जंक फूड से अपने डाइट कुछ टाइम से। और मैं सिर्फ नेचुरल खाना, जितना नेचुरल हो सकता है, तो मतलब जो भी मैं खा रहा हूँ अभी, मैं वो प्रोसेस नहीं खाऊंगा, मैं खुद से ही घर में बना के खाऊंगा। तो ब्रेड वगैरह भी मैं अवॉइड ही कर रहा हूँ ज़्यादातर। तो सिर्फ होल फूड्स खाऊंगा और नेचुरल फूड्स खाऊंगा। सेवन्थ है कोल्ड शावर्स। तो ठंडे पानी से ही नहाऊंगा अब से, गर्म पानी तो छोड़ देना है। मैं अभी जहाँ था वहाँ पे ठंडा पानी आता ही नहीं था, वहाँ पे आता ही डिफॉल्ट गर्म पानी था, तो उस चक्कर से वो भी एक तरह से मुझे आलसी बना चुकी थी। तो अब मैं ठंडे पानी से ही नहा रहा हूँ, कोल्ड शावर्स ले रहा हूँ, क्योंकि मैं वापस घर आ चुका हूँ, तो अब मेरे पास जगह और फैसिलिटी दोनों है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी जो चीज़ है वो मैं अलाउ नहीं कर रहा, तो मैं यूट्यूब शॉर्ट्स पे स्क्रॉल नहीं कर रहा, रेडिट तो मैंने बहन चो डिलीट ही मार दिया फ़ोन से, इंस्टाग्राम भी डिलीट कर दिया, ट्विटर भी डिलीट कर दिया। ट्विटर तो मैं वैसे भी बहन चो कभी यूज़ नहीं करता। और यूट्यूब भी भाई बहुत ही कम यूज़ करना है अब। तो ये जो चीज़ें हैं, मैं एक तो क्योंकि भाई नेगेटिविटी पढ़ पढ़ के ना तुम्हारा माइंडसेट नेगेटिव हो जाता है, और तुम्हें मन नहीं करता कुछ भी करने का। और तो इसलिए ये चीज़ अवॉइड करनी है। और सेकंड चीज़ ये है कि ये जो चीज़ें है इसमें भाई ट्रिगर्स तो भाई तुम्हें भी पता है, बहन चो भर के है। नाइन्थ, एजिंग। एजिंग तो भाई बिल्कुल ही नहीं करनी है, उसके वजह से भयंकर तरह से रिलैप्स होता है बार बार। तो एजिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है। एजिंग का मतलब ये होता है कि जब आप रिलैप्स नहीं करते हो, आप मैस्टरबेट करते रहते हो, लेकिन आप इजैकुलेट नहीं करते हो, तो आप सोचते हो कि भाई आपका रिलैप्स नहीं हुआ, लेकिन एजिंग भी रिलैप्स है, तो एजिंग बिल्कुल अलाउड नहीं। 10, वर्क। 1 घंटा कम से कम मेरे को रोज किसी ना किसी काम पे लगाना है, चाहे वो स्कूल का काम हो, चाहे ऑफिस का काम हो, चाहे कोई भी बहन जो काम हो, मेरे को 1 घंटा काम करना है, कोई प्रोडक्टिव कम से कम एक। 11 स्टेप है रीडिंग। एक चैप्टर तो भाई एक किताब का मेरे को रोज पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो एक किताब मैं अभी पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं उसके 100 पेजेस पढ़ के ना आलसी हो गया फिर से। लेकिन अब से एक चैप्टर उसका रोज पढ़ना ही पढ़ना है। 12वां स्टेप है जर्नलिंग। हर रोज जर्नल करना है एटलीस्ट एक हफ्ते के लिए, ताकि भाई मुझे एहसास हो कि भाई मैं किसी चीज में कर रहा हूँ, मैं डेडिकेटेड हूँ। अगर आप अपने आप को कॉन्स्टेंट रिमाइंडर जैसे नहीं दोगे, तो भाई तुम फेल तो भाई करोगे ही करोगे। तो मैं अभी वचन देता हूँ कि मैं इन सब चीज़ों को भाई स्ट्रिक्टली फॉलो करूंगा। और अगर मैं रिलैप्स किया, तो मैं ऑनेस्टली आके तुम्हें बताऊंगा, और तुम लोग मेरे को जितनी बहन चो गाली देनी है, सपोर्ट करना, जो करना है कर लो। लेकिन ये जर्नी बहुत ट्रांसपेरेंट होने वाली है। मैं एक एक चीज तुम्हें बताऊंगा, मुझे फील कैसे हो रहा है, अर्जेस कैसे हो रही है, मैंने एज किया नहीं किया, बहन चो दिमाग में क्या चल रहा है। तो मैं अभी बता दूं, तो अभी हालात ठीक ठाक लग रहे हैं। अब मेरे को इतना ज़्यादा बहन चो खराब लगा आज रिलैप्स करने के बाद, कि शायद मेरे को लग नहीं रहा कि आज, एटलीस्ट आज तो रिलैप्स होने नहीं वाला। कल मैं आता हूँ फिर से, और मैं फिर से सेम टाइम के अराउंड वीडियो बनाऊंगा, जिधर मैं बताऊंगा आपको कि मतलब कोई अपडेट हुआ है तो कैसा लग रहा है मुझे। लेकिन अभी के लिए तो भाई सब ठीक ठाक है।
और मेरा माइंडसेट भी मतलब पॉजिटिव है अभी। जो नेगेटिविटी और कमज़ोरी वाला माइंडसेट था, जो बुरा लग रहा था, वो तो कम हो रखा है। लेकिन अभी मोटिवेशन ज़्यादा फील हो रही है, आग लगी हुई है अंदर, एक तरह से बता सकते हो आप। किसी को मेरे को एडवाइस देनी हो, किसी को मेरी मदद करनी हो, तो भाई कमेंट सेक्शन खुला हुआ है यार। तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी, थोड़ी सी मदद कर ली, कुछ बोल दिया, टिप्स दे दिया, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ भाई, सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ। और तुम में से कोई भी मेरे को कोई हेल्पफुल एडवाइस देता है तो मैं पकड़ लेता हूँ। और जब तक मैं कोई एडवाइस आपकी ट्राई नहीं करता ना, तब तक मैं उसको ना हटाता नहीं हूँ साइड में। तो आप कोई भी एडवाइस दोगे तो मैं इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार हूँ उसको। बस मैं ये कहूँगा कि आप उसको सूडो साइंस से ना जोड़े कि जैसे कि भाई सुबह सुबह उठ के अदरक खा लो तो भाई इनसे रिलैप्स नहीं होगा, तो ये सब नहीं। तो क्या कहते हैं, अगर आप मेरे को कोई रैशनल तरीका बता सकते हो, अगर आप मेरे को प्रेयर तक बता रहे हो करने के लिए, भाई मैं वो तो करने के लिए तैयार हूँ। उसको भी मैं रैशनल मानता हूँ। तो ये जर्नी अब मेरी फिर से शुरू हो रही है। और शुरू क्या भैंसो, मतलब मैं जर्नी पे कब से हूँ। मैं जर्नी तो बहुत टाइम से हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई बार बार रिलैप्स ही करे जा रहा हूँ, बस इतने टाइम से जर्नी मैं कर रहा हूँ अभी। और ये नई जर्नी शुरू हुई है, नए रास्ते पे चल रहा हूँ, और इस रास्ते में पीछे मुड़ के देखना बिल्कुल मना है। तो भाई कल आता हूँ, कल बात करता है तेरा भाई तेरे साथ। और मेरे को अपनी दुआओं में रखो यार। क्या पता यार, तुम भाई को ताकत दे दो। और तो कल आता हूँ भाई। और तुम भी हार मत मानना।